हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ में मैं दोबारा हाजिर हूँ। मैं आपका होस्ट राकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राकेश एजुटेक। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में बताया था, होम टैब के। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और होम टैब के पैराग्राफ के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं, देखता हूँ मैं आगे आप लोग क्या क्या सीख पाते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ इक्वल्स टू RAND, जैसे कि मैंने पहले भी कराया था। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो बेटर है, नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा देख लीजिए इस चीज़ को। अभी मैं चलता हूँ पैराग्राफ सेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ जाते हैं पैराग्राफ में, सबसे पहला जो है वो है बुलेट्स का, सेकंड जो है वो है आपका नंबर्स का, तीसरा जो है वो मल्टी लेवल लिस्ट का है ये, फिर आपका इंडेंट का, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, फिर आपका ये सॉर्टिंग का है ये, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, अभी मुझको क्या लगाना है, यहाँ पर नंबरिंग या बुलेट्स लगानी है। तो उसने पूरे सेक्शन को एक मान लिया, ये पूरा पैराग्राफ एक मान लिया उसने। तो इसमें क्या किया उसने, बुलेट्स लगाई तो सारे को साइड कर दिया। अब दूसरा देखता हूँ मैं, ये इस तरह से आप लोग बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। अब जैसे ये पैराग्राफ है मेरा नया, इसमें भी मैं बुलेट्स यूज़ करना चाहता हूँ, ये हो गई। और मैं इस लाइन में करना चाहता हूँ, देखिए होता है या नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा है कि एक पैराग्राफ में केवल वन टाइम ही यूज़ कर सकता है। अभी मैं इसको एंटर करने के बाद, अभी जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि ये नए नए पैराग्राफ इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर यूज़ करना हो तो पैराग्राफ हटा करके यूज़ करना पड़ेगा, या नए पैराग्राफ में ही आप बुलेट से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हाइड कर दिया मैंने। अभी देखते हैं हम लोग नंबरिंग के बारे में। 1 2 3, ये भी सेम चीज़ भाई, ये पैराग्राफ को ही लेकर के चल रहा है। इसने 1 मान लिया, इसको ये 2 मान लेगा, ठीक है। इसको 2 मान लिया, इसको ये 3 मान लेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये पैराग्राफिंग हो गई यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, ABC है, रोमन है, काउंटिंग है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इसमें। अभी मुझे सारी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो क्लिक कीजिए और डिक्रीज फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएंगी यहाँ से। अब हम लोग आते हैं इसमें, जैसे कभी कभी पैराग्राफ के सब सेक्शंस भी बने हुए होते हैं। तो सब सेक्शंस में हम लोग 1 A I ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके ये हेडिंग 1 हो गई। सेकेंडरी जो होगी वो आपकी हेडिंग 2 आ गई, और ये थर्ड हेडिंग 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडिंग से यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं कंट्रोल A करता हूँ, सभी की फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। फिर आते हैं हम लोग इंडेंट में। इंडेंट में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये पैराग्राफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी राइट साइड में मूव करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडेंट में राइट वाला प्रेस कर रहा हूँ तो ये पैराग्राफ राइट साइड में मूव हो रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो हमें 2 के नीचे थोड़ा स्पेस देना होता है, और जहाँ भी हम डियर सर वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा स्पेस दे करके काम करना होता है। तो आप लोग इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। फिर आते हैं हम लोग सॉर्टिंग में, ठीक है। ये जैसे सॉर्टिंग है, मैंने अभी यहाँ पर काउंटिंग लिख दी है, ये सॉर्ट करना हो मेरे को ये, तो सॉर्ट करना हो पैराग्राफ नंबर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अभी ये है तो मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करता हूँ, डिसेंडिंग और ओके। तो ये देखिए यहाँ से डिसेंडिंग होगी। यहाँ से हम लोग पैराग्राफ की ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, या फिर ये काउंटिंग्स होंगी आपकी, जो नंबर होंगे उनकी भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप लेटर भी चेंज कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पैराग्राफ, या जो भी वर्ड हैं या जो भी नंबर हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है सभी को। अभी देखिए मैं एक नया पेज निकालने की कोशिश करता हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब ये आ गया पेज 2 ऑफ 2, 2 पेज हो गए मेरे पास। अभी मैं इस पेज को डिलीट कैसे करूँगा, प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं कि ये दूसरा पेज मैं डिलीट कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है नहीं, कुछ लिखा तो है नहीं मैंने, तो डिलीट कैसे कर सकता हूँ मैं। अभी ये नॉर्मली हम लोगों का डिलीट हो गया, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी अगर लिख देंगे तो हम चाहेंगे इसको डिलीट कर दें तो डिलीट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए करना क्या होता है, हम लोगों को इस शो या हाइड इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पैराग्राफ में ये कुछ हिडन वर्ड होते हैं वो हमें शो नहीं करते हैं, इसका यूज़ करने से वो चीज़ शो हो जाती है। जैसे ये वर्ड है लिखा हुआ, अभी तक मैंने कुछ इसमें लिखा तो था नहीं,
तो आप देख लो ये सिंबल है केवल एक, इस सिंबल को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल हैं जो हिडन होते हैं बट हमें शो नहीं करते। अगर शो करना हो या देखना हो आप लोगों को तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बॉर्डर में। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखना हो या फिर कुछ और करना हो तो उसका बॉर्डर वगैरह बनाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर हो गया, ये राइट बॉर्डर हो गया, ये लेफ्ट बॉर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह से एक बॉर्डर बना सकते हैं, पूरा सेक्शन टाइप का बना सकते हैं हम लोग। ऐसे ये पैराग्राफ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मुझे इसमें चाहिए लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर एंड टॉप एंड बॉटम। ठीक है, सारे बॉर्डर्स इसमें आ जाएंगे आपके, ये आ गए। अगर इनको हटाना हो तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर ये आते हैं इसमें, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने कलर चेंज करना। तो ये पूरा हमारा जितना बड़ा हमारा पैराग्राफ का सेक्शन होगा ये पूरे पैराग्राफ के सेक्शन के लिए वैल्यूएबल होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो हम लोग करना क्या होता है कि पूरे सेक्शन में ही हमको बनाना होता है। तो जैसे मैं इसको मिडिल में कर देता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये पूरे में ही पूरे पैराग्राफ को लेकर के चलता है। बाकी एक सिंबल ये होता है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले वर्ड सिलेक्ट किया फिर ये हाईलाइटर यूज़ कर लेंगे, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी हम लोग आते हैं लाइन स्पेसिंग में। चलिए लाइन स्पेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लाइन स्पेसिंग ये जो है पैराग्राफ में लाइन्स के बीच में स्पेस है, इस स्पेस को कम करना हो या बढ़ाना हो तो पहले हम लोगों को पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -1 पॉइंट दे रखा है। अगर और भी ज़्यादा स्पेसिंग कम करनी हो तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर आप आफ्टर या बिफोर इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ में जो चीज़ें दे रखी हैं और उसको ओके कर दीजिए तो यहाँ पर लाइन का स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सॉरी। फिर आते हैं हम लोग पैराग्राफ में। अभी जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ये लेफ़्ट टू राइट गया हुआ है। जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर तो ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ना वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। अभी मुझे को मिडिल में लिखना हो तो ये मिडिल टू बोथ साइड इंक्रीज होगा, ये इस तरह से। थर्ड सेक्शन जो है ये आपका राइट टू लेफ़्ट चलेगा। जैसे हम लोग उर्दू लिखते हैं ना तो उर्दू इसी सेक्शन के टाइप में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो है ये आपका लास्ट तक जाएगा, फिर क्या होगा नीचे आ जाएगा। कोई भी आप वर्डिंग लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ सेक्शन के बारे में पूरा वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।